हेलो एंड वेलकम टू पीटीएस कैर एक्सपर्ट्स। मेरा नाम शादाब है। आज हम लोग काम करने वाले हैं ई टैब्स के अंदर। बेसिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर है ई टैब्स, इसको लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ये बिगिनर फ्रेंड क्लास होने वाली है, बट अगर आपको ई टैब्स में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि सारे कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं मॉडलिंग के लिए, लोड एप्लीकेशन के लिए, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ हमारे प्लेलिस्ट का। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में आपको आना है तो आपको यहाँ पे जो है G+1 से लेके आपको G+2 G+3 जितने भी प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, G+2 G+3 G+6, ये सारे जो हमारे एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नए हैं ई टैब्स को लेकर, उनको पता नहीं ई टैब्स यूज़ कैसे करते हैं, उन लोग के लिए मैंने क्लास बनाई है। या फिर आपको अगर रिविजन करना है बेसिक्स का ई टैब्स को लेकर, तो उन लोग के लिए ये क्लास मैंने बनाई है। ऑलराइट, तो एडवांस चीज़ें चाहिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके यहाँ से सारा प्रोजेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको बेसिक शुरू करना है तो ये क्लास आपके लिए ही मैंने बनाई है। ऑलराइट, विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट पे आओगे, ई टैब्स में आओगे, तो आपको ये वाला मॉडल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से फाइल। ठीक है, आपको फाइल पे जाके क्या करना है, आपको न्यू मॉडल पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ऑलराइट, तो न्यू मॉडल पे आपको क्लिक करना है। न्यू मॉडल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स में आपको तीन चीजें दी गई हैं। पहला क्या है, यूज सेव यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स, मतलब अगर देखो CS जो है ये हमारा यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है यूएस ऑस्ट्रेलिया इनके सारे कोड बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर यूज बिल्ट इन सेटिंग्स वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्ट इन जो भी सेटिंग्स हैं उसमें से आपको ऑप्शन मिलता है क्या चूज करना है क्या चूज नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब क्या यूज करना है, आपको यूज करना है यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा यह रहेगा कि आपको नया मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे नया मॉडल पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको जाना है थर्ड वाले ऑप्शन के पास। यहाँ पे जाने के बाद इंडियन कोड्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इंडिया में क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मेट्रिक एसआई सिस्टम, तो हम लोग यहाँ से करेंगे मेट्रिक एसआई। उसके बाद डिफॉल्ट मेट्रिक सिस्टम में क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इंडिया। ओके, उसके बाद स्टील सेक्शन डेटाबेस में इंडियन। ओके, उसके बाद स्टील डिजाइन कोड के लिए IS 800 और उसके बाद कॉन्क्रीट के लिए IS 456। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है कि डिस्प्ले यूनिट्स में आप करोगे मेट्रिक एसआई, आप मटेरियल्स में करोगे इंडिया, आप स्टील सेक्शन डेटाबेस में करोगे इंडियन डेटाबेस। उसके बाद डिजाइन कोड के लिए आप यूज करोगे IS 800 और कॉन्क्रीट के लिए यूज करोगे IS 456। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि आपको कौन सी कोड बुक यूज करनी है कॉन्क्रीट के लिए, कौन सी कोड बुक यूज करनी है आपको स्टील के लिए, कौन सी डेटाबेस रेफर करनी है आपको मटेरियल्स के लिए। ठीक है, और कौन सा यूनिट में आप काम करोगे, तो ये पूरा आपका बेसिक्स रेडी करेगा। ये सारे बेसिक्स देने के बाद सॉफ्टवेयर को आपको क्लिक करना है ओके पे। ओके, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपको ये पूछ रहा है कि आपको कैसा मॉडल बनाना है। ऑलराइट, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक से आप काम कर सकते हो, आप ग्रेडोली से भी काम कर सकते हो, स्टील बना सकते हो, ट्रस बना सकते हो, फ्लैट स्लैब्स पे काम कर सकते हो, वेबल स्लैब्स पे काम कर सकते हो। तो मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे रहा है ये। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग और है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। अब यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग होता क्या है कि अगर मैं आपको इसको पेन में लेके चलूँ फॉर अ सेकेंड, तो यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग का मतलब नाम में ही दिया गया है कि अगर मैं ग्रिड्स बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग ग्रिड, लाइक ए ग्रिड बना रहा हूँ, फिर बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है, तो इन चारों ग्रिड्स की जो बीच में स्पेसिंग रहेगी, वो स्पेसिंग जो रहेगी वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग 6 मीटर सॉरी, तो यहाँ पर भी 6 मीटर मिलेगा आपको, यहाँ पर भी 6 मीटर मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा 6 मीटर ही। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग का मतलब कि जो आपने एक बार स्पेसिंग दी थी, सारे ग्रिड्स के दरमियान जो रहेगा वही आपको स्पेसिंग मिलेगी इन बोथ एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन में अगर आपने 5 की स्पेसिंग दी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी आपको 5 मीटर ही मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 5 मीटर ही मिलेगा। तो ये क्या होगा ऑप्शन, ये होगा आपका यूनिफॉर्म ग्रिड वाला स्पेसिंग। ओके, तो लेट मी जस्ट मेंशन इट ओवर हियर, यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग। ऑलराइट, तो ये जो है आपका, ये है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग वाला ऑप्शन। तो आप जैसे आओगे यहाँ पे आपके आपका जो पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि आपको यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग चाहिए या आपको कस्टम ग्रिड स्पेसिंग चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ ऐड करना चाहते हो। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग के साथ। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्रिड्स लाइन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, चार चार ग्रिड्स दे रहे हैं। बेसिकली इफ यू कम ओवर हियर, जैसे 1 2 3 4 दिए हैं, वैसे ही हम लोग 1 2 3 इसको और एक्स्ट्रा इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर 4 देंगे, अगर 3 देंगे तो बस 1 2 3 ही आएगा। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। एक्स डायरेक्शन में मैंने 4 दिए हैं, वाई डायरेक्शन में मैंने 4 दिए हैं, और एक्स डायरेक्शन में स्पेसिंग मैंने 6 दिए हैं, और वाई डायरेक्शन में लेट मी गिव द स्पेसिंग एज 4। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है ओके पे। ऑलराइट, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे आप, आपके लिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है एक ग्रिड बन के रेडी हो जाएगी।
इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। बट देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन में हमने 6 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और वाई डायरेक्शन में हमने 4 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये जो है ये हमारा वाई डायरेक्शन है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप अपना ग्रिड रेडी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ग्रिड नहीं बनाना है, इफ आई गो फॉर फाइल एंड इफ आई गो फॉर न्यू मॉडल, न्यू मॉडल करते हैं वापस से। ओके, तो इफ आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं वापस जाता हूँ यूज बिल्ट इन सेटिंग्स करके ओके करता हूँ। अब मुझे यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग नहीं करनी है, मुझे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग करनी है। कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में होता क्या है बेसिकली कि आपको पता है कि आपके ग्रिड्स के जो बीच में स्पेसिंग है वो कितनी है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 6 दे सकता हूँ, यहाँ पे 5 दे सकता हूँ, यहाँ पे 4 दे सकता हूँ। इट्स अप टू मी कि मुझे ग्रिड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ओके, तो आपको ये वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ मैं। आपको बस क्लिक करना है कस्टम ग्रिड स्पेसिंग के ऊपर और क्लिक करना है एडिट ग्रिड डेटा के ऊपर। ओके, पहले हमने यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग में देखा कैसे हम लोग को यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे हम लोग को ग्रिड्स मिल रहे थे। अभी कस्टम में हम लोग चेक करते हैं कस्टम में कैसा काम होता है। तो आपको क्लिक करना है एडिट ग्रिड डेटा के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस ऑर्डिनेट का और स्पेसिंग का। ठीक है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेसिकली, आपका ऑर्डिनेट का मतलब अगर मैं समझा दूं आपको मैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डिनेट्स करता क्या है कि आपको एक 0,0 से आपका सारा वैल्यूज निकाल रहा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ग्रिड में बता के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 0,0। ठीक है, एक यहाँ पे बस आपके लिए मेंशन कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माई 0,0, 0,0 अगर ये मेरा हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके पॉइंट के बाद लेट मी जस्ट ब्रिंग इट लिटिल टू द टॉप। एक मिनट, या तो ये जो मेरा पॉइंट है 0,0 वाला पॉइंट है। एंड इसके बाद जो क्या रहेगा, अगर मैं 4 मीटर की स्पेसिंग पे कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इट विल बी 4,0, 4,0। ओके, अगेन इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं ताकि प्रॉपरली हम लोग को नजर आए। राइट, तो एक्स का मोबाइल में जो होता है ये मेरा 4,0 रहेगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस पॉइंट से लेके जा रहा हूँ तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक, एक मिनट एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट टू द टॉप लिटिल बिट ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। ओके, तो दिस इज 4,0, ये वाला पॉइंट। ऑलराइट, ऐसे ही करके फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा 4 मीटर की स्पेसिंग रही यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ऑलराइट, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑर्डिनेट से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट्स में कुछ इस तरीके से आपको देखने को चीजें मिलती हैं। तो ये हो गया आपका 4 मीटर। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर मेरा ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर का डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऑर्डिनेट्स में क्या दूंगा 4 + 5 आई विल गिव इट एज 9। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके लेट मी जस्ट मेक इट 9,0। ओके, 9,0 करते हैं इसको और इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो 4 + 5 बिकम्स 9। और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 मीटर का डिस्टेंस। ओके, तो ऑर्डिनेट्स में आप क्या प्रोवाइड करोगे, 4 + 5 + 3। ओके, तो ऑलमोस्ट 12 मीटर के आसपास का आपका डिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे, तो इट बी लाइक 12,0। ठीक है, तो इफ यू सी वी हैव नॉट गिवन एनी डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन। यहाँ पे लाके प्लेस करता हूँ मैं इसे। तो अगर आप ऑर्डिनेट्स में जाओगे तो आपका एक 0,0 रहेगा, कॉमन ओरिजिन पॉइंट रहेगा। उस कॉमन ओरिजिन पॉइंट से आपको जितने भी ग्रिड्स हैं आपको वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिंग यूज करोगे तो स्पेसिंग में क्या प्रोवाइड करोगे, जो स्पेसिंग रहेगी आपको वो वाली स्पेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ए लेके चलता हूँ, ठीक है, अगर ये मेरा ए ऑप्शन है तो यहाँ पे आएगा कुछ ए करके और यहाँ पे आएगा बी ग्रिड और यहाँ पे आएगा सी ग्रिड। जस्ट अ सेकंड, इसको मूव कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे एक ग्रिड फॉर डी। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप ऑर्डिनेट्स यूज करोगे, यहाँ पे देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑर्डिनेट्स का ऑप्शन है और आपके पास स्पेसिंग का ऑप्शन है। अगर ऑर्डिनेट्स पे जाओगे तो यू कैन सी हाउ इट इज कमिंग 0, 6, 12, 18 ए बी सी डी का जो आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्पेसिंग। ऑर्डिनेट्स में दिक्कत क्या होती है पता है, कि इफ यू कम फॉर द ऑप्शन ओवर हियर, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 4 + 5 + 3 लिखा है, ठीक है, तो आपने बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया, आपने इंस्टेड ऑफ गिविंग इट 12 वी गिव इट एट 11। तो उसके बाद जितने भी आप एड ऑन करोगे एवरीथिंग विल बिकम रॉन्ग। ठीक है, ऑर्डिनेट्स में वो दिक्कत होती है आपके साथ, बिकॉज ऑर्डिनेट्स में आपको 4 + 5 + 3 करके जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कुछ ड्राइंग में चेंज हो गया, इंस्टेड ऑफ 3 इट बिकम्स 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके सामने वाले जितने भी आपके ड्राइंग्स रहेंगे ग्रिड्स रहेंगे सबको चेंज करना पड़ जाएगा। ओके, एक 5 to 6 ग्रिड्स तक इट्स वेल एंड फाइन, बट बियॉन्ड दैट इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लाइक दिस।
तो ऑर्डिनेट्स इज नॉट प्रेफर्ड, आपको यूज करना है स्पेसिंग का ऑप्शन। स्पेसिंग के ऑप्शन में क्या होगा कि इवन इन द फ्यूचर ये 3 की जगह 2.5 बन गया तो बस आके यहाँ पे आपको 3 की जगह 2.5 करना पड़ेगा, बाकी के जो भी ग्रेड्स रहेंगे वो वही से रहेंगे। ओके, स्पेसिंग जो भी प्रोवाइड करना प्रोवाइड कर सकते हो स्पेसिंग। ऑलराइट, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक है ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आपका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, उस ओरिजिन पॉइंट से आप एक्स डायरेक्शन में वैल्यू लेके जाओगे, अब वाई डायरेक्शन में वैल्यू लेके जाओगे। ओके, स्पेसिंग में क्या होता है कि दो ग्रिड्स के जो बीच में जो स्पेसिंग होती है आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ए टू बी अगर मैं दे रहा हूँ 4, और बी टू से अगर मैं दे रहा हूँ 5, और सी टू डी अगर मैं दे रहा हूँ 3, तो अब बस यहाँ पे क्लिक कर दो, यू कैन सी ये जो पिक्चर है पिक्चर कैसे मूव की है यहाँ पे। ओके, सेम थिंग इन दी वाई डायरेक्शन ऑल्सो। अब देखो वाई में क्या होता है, नीचे से 1 2 3 4 करके आ रहा है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं ए बी सी डी एंड 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से आता है। तो आपको बस यहाँ पे आके इसको बस नाम यहाँ पे चेंज करना है आपको बस। ठीक है, नाम चेंज करने के बाद 102 के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है 5, ओके, 2 to 3 का डिस्टेंस है 3, 3 to 4 का डिस्टेंस है आपका 5 फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ इस तरीके से आपको ये चीज देखने को मिलती है। एक सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप स्पेसिंग में काम कर रहे हो तो जो नीचे के आपके नंबर्स आएंगे, राइट, ये दो नंबर्स आपके 0 होने चाहिए इफ यू गोइंग फॉर ए बी सी डी एंड 1 2 3 4 इन दिस वे। ठीक है, आप समझ जाओ इस चीज को, ए बी सी डी जा रहा है आपका, 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये जो बॉटम के रहेंगे इनको आपको 0 रखना है ऑलवेज। ओके, बिकॉज ए से आप ऊपर से लेके नीचे वैल्यू लेके आ रहे हो, वाई में आप नीचे से ऊपर वैल्यू लेके जा रहे हो। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको 0 0 रखना है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे ओके। उसके बाद फिर से ओके करना है, अगर कैंसिल कर दोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी ओके करना है आपको। द मोमेंट यू डू दैट, आपका जो ग्रिड रहेगा, ग्रिड आपका बन के रेडी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो आपको ये प्लान व्यू में दिखा रहा है और आपको ये 3D व्यू में दिखा रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बारी बाई मिस्टेक कोई भी व्यू क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर व्यू क्लोज कर दिए तो हाउ डू यू गेट द व्यू बैक, आपको बस यहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे आपको विंडो लिस्ट मिलेगा, इस पे जाके आपको क्लिक करना है ऐड न्यू विंडो पे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए वो विंडो ऐड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको 3D में नहीं देखना, आपको उसको प्लान में कन्वर्ट करना है, ओके, दिस व्यू को आपको प्लान में कन्वर्ट करना है, तो आप कहाँ होगे, आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे देखो 3D के बाद जो प्लान मिलेगा आपको, प्लान पे क्लिक कर देना, कोई भी स्टोरी हो उस स्टोरी पे जाके आपको अप्लाई करना है, ओके करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लान के अंदर। अगर आपको प्लान को 3D में कन्वर्ट करना है तो प्लान वाले विंडो में जाइए, जाके यहाँ पे 3D का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है आपके पास। प्लान में कन्वर्ट करना है, प्लान पे क्लिक करके स्टोरी सेलेक्ट करना है, 3D में जाना है, तो उस विंडो को सेलेक्ट करके आपको 3D पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको चीजें मिल जाती हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, मॉडल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हाउ डू गेट द मॉडल एक्सप्लोरर बैक, आपको बस ऑप्शंस में जाके आपको क्लिक करना है शो मॉडल एक्सप्लोरर पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आपको अगर चीजें गायब हो जाती हैं तो यू कैन ब्रिंग देम बैक। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ग्रिड देखा हमने, राइट, तो टॉपिक्स कवर्ड में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि टॉपिक्स कवर्ड। तो पहला हमने देखा ग्रिड क्रिएशन। ठीक है, हमने देखा उसमें यूनिफॉर्म कैसे करते हो आप, यूनिफॉर्म एंड कस्टम। ठीक है, कस्टम में अगेन हमने देखा था अबाउट ऑर्डिनेट्स एंड स्पेसिंग, वो स्मॉल टॉपिक है, छोड़ो। तो टॉपिक्स कवर्ड में ग्रिड क्रिएशन देखा हमने, उसमें यूनिफॉर्म देखा। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है मटेरियल डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपको कोई चीज बनानी है तो वो चीज किससे बनी है उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीम ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है बीम का। तो बीम आप जब ड्रॉ करोगे तो ये क्या मटेरियल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप अपना अगर हम लोग आरसीसी बना रहे हैं तो उसका आरसीसी मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा हमको, राइट। तो आते हैं यहाँ पे, आपको जाना है डिफाइन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग इज गिवन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी सिंपल। जैसे आपने ग्रिड्स बना लिए, आपको जाना है डिफाइन के अंदर। डिफाइन में जाकर कहाँ जाओगे आप, मटेरियल प्रॉपर्टीज के पास जाओगे। ओके, तो बीम किस मटेरियल से बनी है, कॉलम किस मटेरियल से बना है, स्लैब किस मटेरियल से बना है, उसको आपको डिफाइन करना है पहले। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि मटेरियल डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। तो डिफाइन में आओगे, आप जाओगे मटेरियल डिफिनेशन के पास, मटेरियल प्रॉपर्टीज के पास जाके डिफाइंड मटेरियल्स के अंदर आप क्या करोगे, यू क्लिक ऑन ऐड न्यू मटेरियल। ठीक है, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करोगे। क्लिक करके अगर मुझे कंक्रीट बनाना है तो मैं कंक्रीट सेलेक्ट करूंगा, इंडिया सेलेक्ट करूंगा रीजन। ठीक है, आपके लिए ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, तो आपको बस आना है यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको कंक्रीट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप अपना ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट M20 ग्रेड या फिर M25 ग्रेड, यू कैन टेक व्हाटएवर यू वांट। इफ आई टेक M20 ग्रेड, इसको मैं ओके करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मुझे सारे वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, मुझे बस यहाँ पे ओके क्लिक करना है। इतना करने के बाद मुझे अभी उसके लिए स्टील चाहिए, राइट, तो ऐड न्यू मटेरियल करते हैं। और अगर आप ई टैब्स पहली बार यूज कर रहे हो तो
ई टैब्स में क्या होगा, अगर आप स्टील लोगे तो आपको आई सेक्शन चैनल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सरिया चाहिए, सरिया के लिए आपको यूज करना है रीबार, ठीक है। सरिया के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है रीबार। रीबार में आप क्या यूज करोगे, HYSD 550 जो भी मार्केट में यूज कर रहे हैं। अगर आपके साइड पे 500 यूज करें तो 500 भी बना सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आई टेक HYSD 550, राइट। इतना करने के बाद आपको क्लिक करना है ओके, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अपने सरिया की जगह कोई और चीज उसमें ऐड की है अपने कंक्रीट के अंदर या फिर कुछ किया आपने, तो उसमें क्या कर सकते हो आप यहाँ पे आके उसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सपेरिमेंट में HYSD 700 यूज किया, ठीक है, होता नहीं है बट आपने फॉर एग्जाम्पल यूज किया उसको, तो जो भी आपने मटेरियल का टेस्ट करके प्रॉपर्टीज निकालने, उसका वेट कितना होगा, उसका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी, एक्सपांशन कितना होगा, ये सारा वैसे आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर भी आके जो भी वैल्यूज हैं आपके चेंज कर सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल काम करने के बाद आपको उसको सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करना है, तो आप कुछ इस तरीके से लाके सॉफ्टवेयर से वेरीफाई कर सकते हो। FY, FU, जितने भी वैल्यूज हैं आपको अपने टेस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट काम किया है तो यू कैन यूज ई टैब्स इवन फॉर द वेरीफाइंग पर्पसेस, ऑलराइट। तो ये सारे वैल्यूज आपको इनपुट करने पड़ेंगे, क्लिक कर देना ओके पे और क्लिक कर देना ओके पे। अगर आप कैंसिल करोगे तो ये चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शो टू राइट नाउ, अगर M20 HYSD 550 मैंने डिफाइन कर रखा है, बट इफ आई क्लिक ऑन दिस इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन ओके, आप मटेरियल में जाके देखो वो वैल्यूज गायब हो जाएंगी। तो ऑलवेज जब आप ई टेस्ट में काम कर रहे हो, कोई भी डायलॉग बॉक्स आए उसको आप ओके करके ही क्लोज करना, ठीक है। तो ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करो वापस, रीबार में HYSD 550 लेंगे हम लोग, क्लिक करो ओके करके, ऐड न्यू मटेरियल करके आप यूज करो कंक्रीट, कंक्रीट में आप यूज करो M20 M25, डिपेंड करता है क्या बना रहे हो। तो ओके कर देना, ओके करके यहाँ से ओके कर देना। द मोमेंट यू डू ओके, आपके दोनों मटेरियल सेफ रहेंगे। तो इफ यू गो फॉर अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज, इस बार आपको HY50 भी लिखेगा, 550 भी दिखेगा और M20 भी दिखेगा, ठीक है। तो पहला क्या स्टेप था हमारा, मटेरियल डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको आपके जो भी अपने प्रॉपर्टीज होंगे, राइट, सेक्शन प्रॉपर्टीज, इनको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मेंशन करता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेक्शन प्रॉपर्टीज डेफिनेशन, ओके। सेक्शन प्रॉपर्टीज डेफिनेशन बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, आपको बीम कॉलम स्लैब डिफाइन करना है, ठीक है। बीम कॉलम और स्लैब डिफाइन करना है, बीम कॉलम एंड स्लैब, ये तीन चीजें आपको डिफाइन करनी है। तो आपने बता दिया कि आपका जो बीम कॉलम स्लैब रहेगा उसकी मटेरियल क्या रहेगी, मतलब बेसिकली आपका जो कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट एंड रीबार, ठीक है। तो कंक्रीट एंड रीबार आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद कंक्रीट एंड रीबार कैसे, लाइक बीम कॉलम स्लैब कैसे बन रहा है, कंक्रीट और रीबार से बन रहा है, राइट। तो अभी इसको डिफाइन करने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका बीम कॉलम एंड स्लैब कि इनका डायमेंशंस क्या रहेंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, आते हैं डिफाइन के पास, सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जाएंगे हम लोग फ्रेम सेक्शंस के पास। तो फ्रेम सेक्शंस क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो है, जैसे आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट M20 M30 टेंडन वगैरह मिला था आपको, जस्ट लाइक दैट आपको सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस के अंदर भी बाय डिफॉल्ट वाले प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट इन प्रॉपर्टीज को यूज मत करना, डिफाइन योर ओन प्रॉपर्टीज ऑलवेज। तो डिफाइन के लिए क्या करूंगा, सेम थिंग, आगे आप जाना है आप डिफाइन पे, सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शंस, ठीक है। इन स्टेप्स को नोट कर लो, डिफाइन, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शंस। इतना करने के बाद आप कहाँ पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आप कंक्रीट में जाओगे, देखो यहाँ पे कंक्रीट है, स्टील कंपोजिट है, स्पेशल है। स्पेशल में अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर आपने कुछ नया क्यूब बनाया है फॉर एग्जांपल, उसकी स्ट्रेंथ आपने कुछ निकाली है, तो आप वहां पे जाके भी उसको स्पेशल में भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो कंक्रीट में आइए, कंक्रीट में आने के बाद आपको बस आपको वैल्यूज इंपुट करने, फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिफाइनिंग माय कॉलम, ठीक है, तो मैं इसको लिखाऊंगा C1 कॉलम का डिस्टेंस डायमेंशन रहेगा 200 क्रॉस से 400 फॉर एग्जांपल, ठीक है। इतना करने के बाद देखो टॉप से डाउन अप्रोच रखना है हमेशा, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच रखना है हमेशा। इस अप्रोच में क्या करोगे आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाओगे। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दिया ओके कर देंगे, वैसे नहीं, टॉप डाउन अप्रोच हमेशा रखना। तो 200 क्रॉस 400 रखते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, विल मेक इट स्क्वायर, 400 प्लस 400 हम लोग रखते हैं, ठीक है। रखने के बाद मटेरियल क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे M20 मटेरियल यूज करेंगे। M20 के बाद बच्चे क्या करते हैं ओके कर देते हैं, बट देखो प्रॉपर्टी नेम में हमने 400 क्रॉस 400 दिया है, ठीक है, बट सेक्शन डायमेंशन में भी हम लोग को वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, इसको 400 बनाओ और इसको 400 बनाओ, इट शुड लुक लाइक अ स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो बस यहाँ पे नाम मेंशन करने से यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती, आपको वैल्यू भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद आप क्लिक करना पड़ेगा मॉडिफाई व शो रीबार के अंदर,
क्लिक करने के बाद जो हमारी वैल्यू थी HYSD 550 की, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड रीइंफोर्समेंट टू बी डिजाइन पे आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको क्लिक कर देना ओके पे एंड क्लिक कर देना ओके पे। ऑलराइट, नाउ बहुत सारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज नहीं कर रहे हो, राइट, कंट्रोल होल्ड करके यू कैन जस्ट डिलीट दोस प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी बचेगी। देन क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी अगेन, कंक्रीट पे क्लिक करो आप। कंक्रीट पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट C2 कॉलम एंड जो मेरा C2 कॉलम रहेगा इट विल बी लाइक अ रेक्टेंगुलर कॉलम। तो मैं चलता हूँ फॉर एग्जांपल से 250 क्रॉस 600, बड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, ठीक है। तो M20 लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो विड्थ अगर मैं 250 करता हूँ तो विड्थ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेंथ देखो, लेंथ जो 600 का है वी कैन गिव 600 ओवर हियर। ओके, अगर मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, ओरिएंटेशन चेंज करके साल में केट 250 एज डेप्थ एंड विड्थ में क्या करूंगा 600 कर दूंगा, ठीक है। यू कैन डू दिस, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन जनरली जस्ट चेंज द एंगल, ठीक है। तो जनरली मैं चेंज एंगल पे ही काम करता हूँ। तो विड्थ विल ऑलवेज बी स्मॉलर, डेप्थ विल ऑलवेज बी लॉन्गर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखे चलना कि विड्थ रहेगा वो कम रहेगा, डेप्थ जो है वो डेप्थ ज्यादा रहेगा। इसको एंगल कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखना। ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए आप वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप बस एंगल चेंज कर देना, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, विल गो फॉर HYSD 50, HYSD 550, क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अब अगर मुझे बीम डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूंगा, आई क्लिक ऑन ऐड न्यू प्रॉपर्टी, कंक्रीट पे जाते हैं, कंक्रीट पे जाके विल गो फॉर B1, ठीक है। B1 करते हैं एंड विल से बीम इज लाइक 200 क्रॉस 300 और 300 क्रॉस 400 करते हैं, 300 क्रॉस 400 हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जाता हूँ M20 के पास, अगेन टॉप से डाउन अप्रोच लेके चलेंगे हम लोग। तो डेप्थ हमेशा ज्यादा रहता है, तो डेप्थ इज गोइंग टू बी 400 एंड विड्थ इज गोइंग टू बी 300, कुछ इस तरीके से। तो विड्थ बाय डेप्थ आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आना है, अब हम लोग करेंगे 550 और 550। इतना करने के बाद अभी देखो सिस्टम को B1 बोलने से पता नहीं चलेगा कि ये बीम है, ठीक है। सिस्टम को ये फ्रेम का डायमेंशन ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये बीम है। अगर सिस्टम को बताना है कि ये बीम है तो यू कैन कम ओवर हियर, डिजाइन टाइप में जाके आपको बीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओनली देन द सिस्टम विल नो कि आप बीम डिफाइन किए हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉलम पे ही रहता है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कम ओवर हियर, मॉडिफाई में चलता हूं मैं आपके लिए एंड यहाँ पे आप जाओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉलम के डिजाइन टाइप में रहेगा। ओके, तो अगर आपको बीम चेंज करनी है, बीम डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब आप यहाँ पे आओगे रीइंफोर्समेंट के अंदर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिजाइन टाइप चेंज करना पड़ेगा बीम की तरफ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कॉलम ही रहेगा, आपको इसको बीम में कन्वर्ट करना है, तभी सिस्टम को पता चलेगा कि आपने जो डिफाइन किया है अभी वो आपने बीम डिफाइन किया है। ओके, इतना सब करने के बाद आप क्या करोगे, अगर मुझे इसको वापस से एक नया प्रॉपर्टी बनाना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऐड न्यू प्रॉपर्टी एंड कंक्रीट एंड एवरीथिंग, मैं क्या करूंगा, उसके जो बिल्कुल नीचे में ऑप्शन है हमारे पास ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं बीम सेलेक्ट करूंगा पहले, बीम सेलेक्ट करने के बाद ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करके आई जस्ट कम एंड रीनेम इट, आई कॉल इट एज B2, ठीक है, बीम 2। और बीम 2 जो रहेगा वो रहेगा हमारा 300 क्रॉस से 500। ओके, बहुत बड़ा हो गया बट ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस विल मेक इट 300 क्रॉस 500। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट M20 आ गया। अब मुझे क्या चेंज करना है, मुझे बस डेप्थ चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मैंने कॉपी बनाया है, अंदर के जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे सारे प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। तो इफ यू आर वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट जहाँ पे आपके पास 10 से 15 बीम है, 10 से 15 कॉलम है, तो आपको बार बार जाके प्रॉपर्टीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करोगे, जैसे आपको बस नाम चेंज करना है और डायमेंशन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नेम, एक्सेप्ट फॉर दैट एवरीथिंग एल्स विल बी द सेम, ठीक है। तो इतना आपको करना है। इतना करने से आपका क्या होगा, आपका फ्रेम जो प्रॉपर्टीज रहेंगे बीम एंड कॉलम की वो डिफाइन हो जाएंगी। अगेन अगर आप कैंसिल करते हो या क्लोज करते हो ये सारे चीजें सेव नहीं होंगी। सेव करने के लिए क्या करना है, ओके करके आपको डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो डिफाइन पे चलो, सेक्शन प्रॉपर्टीज पे चलो एंड यू कैन सी फ्रेम सेक्शंस में बीम का B1 B2 है हमारे पास और कॉलम का C1 और C2 है। एंड वन मोर थिंग, इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज बीम की विड्थ हमें ज्यादा दी है। चलिए जस्ट मेक इट 300 क्रॉस 600, ठीक है, 300 क्रॉस 600। ओके, राइट, बिकॉज आपकी जो बीम की जो विड्थ होती है इट कैन बी एज वाइड एज द कॉलम बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो जितना आपका कॉलम का विड्थ रहेगा आपका बीम का विड्थ भी उतना ही रहना है या फिर उससे कम रहना है। ऑलराइट, तो C1 इज 400 क्रॉस 400, C2 इज 300 क्रॉस 600 एंड B1 B2 भी हमारा यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। इतना करने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो हमको क्या डिफाइन करना था, हमको डिफाइन करना था बीम कॉलम और स्लैब। तो स्लैब के डेफिनेशन के लिए आप कहाँ जाओगे, सेम डिफाइन करने जाओगे,
सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाओगे, जाने के बाद आप जाओगे स्लैब सेक्शंस के पास। ओके, तो बीम कॉलम फ्रेम में करोगे, स्लैब के लिए अलग सा एक आपको टैब मिल जाएगा स्लैब सेक्शंस का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन अगेन जस्ट डिलीट द प्रॉपर्टी दैट इज देयर, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करके you can define your own thing. So if I make slab 125 mm for example, मैं 125 में करके आई विल मेक इट एज M20 शेल थिन, और यहाँ पे 125 आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 125। ओके, ऑलराइट, तो ये जो था इसको आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको टू वन वे स्लैब बनाना है तो वन वे स्लैब बनाने के लिए ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, स्लैब 125 mm या फिर 125 भी रख सकते हो, एंड मेंशन वन वे ओवर हियर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब इसको ड्रॉ करोगे। ओके, वन वे, तो क्या बस वन वे लिख देने से वन वे बन जाएगा? द आंसर इज नो। ठीक है, इसको वन वे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉडलिंग टाइप में शेल थिन की जगह मेम्ब्रेन यूज करना पड़ेगा। मेम्ब्रेन यूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूज स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपको चेक ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इसको बस मेम्ब्रेन पे छोड़ दोगे तब भी ये वन वे स्लैब नहीं बनेगा आपका। मेम्ब्रेन करने के बाद आपको इसको चेक ऑन करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको इसका डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा एंड क्लिक ऑन ओके करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करता हूँ, स्लैब 125 टू वे। अगर आप इसको नॉर्मली रख रहे हो, शेल थिन में रख रहे हो या फिर शेल थिक में रख रहे हो, तो उन कंडीशंस में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट एज अ टू वे स्लैब ही बिहेव करेगा। वन वे स्लैब बिहेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेल थिन को मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, शेल थिन को मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूज स्पेशल वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको टिक करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप ओके कर सकते हो। आपका जो स्लैब का डेफिनेशन है ये भी आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टेप 3 भी कवर कर चुके हैं, सेक्शन प्रॉपर्टीज डेफिनेशन भी कर चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मॉडलिंग। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, मॉडलिंग। मॉडलिंग ऑफ व्हाट, मॉडलिंग ऑफ सेम बीम कॉलम एंड स्लैब्स। ठीक है, तो मॉडलिंग कैसे करोगे आप, मॉडलिंग करने का भी बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है आपके पास। आपको बस यहाँ पे आना है एंड यू कैन सी ड्रॉ बीम कॉलम आपका ऑप्शन है, और उसके बिल्कुल नीचे आपको क्विक ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल ऑप्शन यूज करते हैं ड्रॉ बीम के लिए, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे वन, देन आप नीचे आओगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखो, लेट मी जस्ट एक्सपैंड दिस लिटिल बिट, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉ टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ बीम के टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मोमेंट आई क्लिक ऑन दैट यू कैन सी आपके नीचे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, आपको C1 मिल रहा है। C1 क्या था, हमारा कॉलम था, तो मैं C1 हटा के आई वांट टू गो फॉर अ बीम, फॉर एग्जांपल 300 क्रॉस 400 का बीम ड्रॉ करना है मुझे, तो 1 2 एंड 3 ये रिदम आपको फॉलो करनी है हमेशा। तो अगर आप बीम भी ड्रॉ कर रहे हो, कॉलम भी ड्रॉ कर रहे हो, जो भी ड्रॉ कर रहे हो, स्लैब भी ड्रॉ कर रहे हो, तो ये रिदम आपको टूल उठाना है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, देन उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 1 2 3 वाला रिदम आपको फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ अपने लिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपना बीम ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन सी हमको बीचों बीच में कहीं पे बीम मिली है, तो आई डू वन थिंग, आई गो ऑन टॉप। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको ऊपर नीचे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऊपर जाओ यहाँ से, तो स्टोरी 4 में आ गए, नीचे जाओगे तो स्टोरी 3 में आ गए, तो स्टोरी 4 में चलते हैं हम लोग। यहाँ से जाने के बाद आई गो फॉर द बीम ड्रॉ टूल 1 2, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी आके प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है आपको। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखो, अगर मैंने एक बीम ड्रॉ किया तो मेरे को 3D में एक बीम नजर आ रही है। ओके, देयर इज अ, यस, सेव कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग आए अभी, तो अगर मुझे बीम ड्रॉ करनी है और एक, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके बीम को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, बट इफ यू सी ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए, तो मुझे हर लेवल पे हर बीम पे जाके ड्रॉ करना पड़ेगा बीम्स कुछ इस तरीके से। ओके, विच विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वन बाय वन, आपके पास एक ऑप्शन होता है व्हेन यू आर वर्किंग विद मॉडलिंग एंड एवरीथिंग, वो ऑप्शन मिलेगा आपको बॉटम राइट साइड पे। तो बॉटम राइट साइड पे आइए, नीचे आइए, यहाँ पे वन स्टोरी का ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है ऑल स्टोरी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल रहा है आपको, आपको बस सेलेक्ट करना है ऑल स्टोरी यहाँ से। ऑल स्टोरी सेलेक्ट करने के बाद सेम रिदम फॉलो करनी है 1 2 और 3 वाली, मतलब अपने अपने ड्रॉइंग टूल उठाया, प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और आप ड्रॉ करने के लिए आ रहे हो। द मोमेंट यू कम टू ड्रॉ समथिंग, यू कैन सी हियर ऑटोमेटिकली ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जगह पे आपके लिए ड्रॉइंग बन जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट वन बाय वन ऑन ईच फ्लोर, आप वेरी क्विकली जो है कुछ इस तरीके से अपने लिए नीचे से लेके ऊपर तक जितनी भी ड्राइंग्स बनानी है आप अपने लिए बीम की ड्राइंग्स बना सकते हो। बट इवन देन दिस इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज आपको एक के बाद एक करना पड़ेगा। तो बेटर देन दैट आप जा सकते हो क्विक ड्रॉ बीम्स के ऑप्शन के पास। तो क्विक ड्रॉ बीम्स के ऑप्शन पर जाइए आप, अगेन रिदम फॉलो करना है, उठाया आपने यहाँ से, फिर आना है यहाँ पे, आके यू हैव टू गो फॉर बीम, जो भी आपकी बीम प्रॉपर्टी है, एंड देन जस्ट ग्रिड पे क्लिक कर देना है आपको।
इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ड्रैगिंग एंड क्लिकिंग अगेन, आपको बस क्लिक कर देना है। अगर ये भी ज़्यादा लग रहा है तो बस आप एक विंडो बना देना, 2 विंडो से भी ऑटोमेटिकली वो आपके लिए सारी चीज़ें बना देगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो I'll just do one thing very quickly, I'll set everything because मैं और स्टोरीज में हूँ, तो जितनी भी स्टोरीज होंगी एवरी प्लेस एवरीथिंग इज बीइंग सेलेक्टेड राइट नाउ। सेलेक्ट करते ही आपको बस यहाँ पे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको जाना है क्विक ड्रॉ के ऑप्शन के अंदर। अगर आपको बहुत जल्दी कुछ चीज़ बनानी है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये छोटे बीम्स हैं, आई वॉन्ट अ 300 + 400 का बीम चाहिए, लेकिन जो लॉन्गर स्पैन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो ये जो लॉन्गर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन के लिए आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट बीम दैट इज बेसिकली 300 + 500 का बीम है। तो इनको मैं कुछ इस तरीके से वेरी क्विकली आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस करना इतना है कि ऑल स्टोरेज में आपको रहना है और आपको क्विक ड्रॉ वाला ऑप्शन यूज करना है। सेम थिंग फॉर कॉलम्स ऑल्सो, क्विक ड्रॉ कॉलम्स के लिए अगर आप जाओगे तो 1, 2 एंड 3, तो आपका प्रॉपर्टी 400 + 400 है, आप लाके इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, आपको बस जूम इन करना है। देखो अगर आपको ग्रिड्स नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ग्रिड दिख रहा है आपको, ग्रिड पॉइंट C4, ठीक है, बिकॉज 4 इज दिस ग्रिड एंड C इज दिस ग्रिड, तो C4 आपको दिख रहा है। अगर आप जूम इन करोगे तो आपको C3 दिख रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही है, आपको बस राइट क्लिक करके इफ यू कम ओवर हियर, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। आपको जाना है स्नैप ऑप्शन के पास, स्नैप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जॉइंट्स ग्रिड इंटरसेक्शन और इंटेलिजेंस लैब को ऑन कीजिए, ठीक है। इफ यू गो फॉरवर्ड इन द फ्यूचर क्लासेस व्हाट वी कैन डू इज, आपको सब कुछ सेलेक्ट करके भी आप काम कर सकते हो, बट फॉर नाउ दिस 3 इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इतना करके अप्लाई करके ओके कर देना। जाना कहाँ है, राइट क्लिक करके आपको जाना है स्नैप ऑप्शंस के पास जाना है, ठीक है। स्नैप ऑप्शंस में जाना है आपको, जाकर आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इन 3 चीज़ों को, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद वापस आते हैं क्विक ड्रॉ के पास। क्विक ड्रॉ में चले हम लोग, क्विक ड्रॉ में जाके फॉर एग्जाम्पल 100 + 400 पेज है हम लोग, तो कम ओवर हियर कोने में इसको भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस करा देता हूँ। तो टॉप से लेके बॉटम तक आ जाएंगे बिकॉज हम लोग अभी भी ऑल स्टोरी वाले ऑप्शंस में हैं। अगर आप 1 स्टोरी पे जाओगे तो आपको बस एक ही स्टोरी पे आपको वो कॉलम नजर आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद I'll change my column over here. I'll make it 300 + 600. तो the moment I bring it over here, you can see it looks something like this. So for example, अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इसको, तो लाके आप इसको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आराम से प्लेस कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे आपको प्लेस करना है कॉलम को, आप उस जगह पे जाके कॉलम को वेरी इजीली आप जो है प्लेस कर सकते हो। नाउ इफ आई वांट टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, एंगल डिग्री में आओगे, आकर आप क्या करोगे 90 लिख के अगर आओगे यहाँ पे तो अपडेट नहीं होगा, बाहर क्लिक करना पड़ेगा आपको। 90 देने के बाद बाहर क्लिक करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए अपडेट हो जाएगा कुछ तरीके से। ओके, तो कुछ तरीके से लाके आप अपना कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज करके आप कोई भी चीज प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप देयर इज नो डाउट, वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल्स है, नॉट लाइक स्टैट प्रो में आपको बहुत झंझट होती है, आपको सारे XYZ कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो तो उसको आपको ट्रांसलेशन रिपीट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बट इन ETABS इट इज वेरी स्ट्रेट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। आपको बस ऑस्टोरी में ऑप्शन रखना है एंड जहां जहां पे आपको जो जो कॉलम चाहिए, जो जो बीम चाहिए, आपको बस उसको वहां पे प्लेस कर देनी है, ठीक है। इतना करने के बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर द स्लैब्स पार्ट। अब स्लैब्स में देखो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है क्लिक करते हैं, अगर एकदम फॉलो करेंगे 1, 2 एंड 3, तो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग फॉर 1 वे और 2 वे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग फॉर 2 वे, ठीक है। अभी हम लोग LY/LX नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर, यहाँ पर एंड देन यहाँ पर, ठीक है। आपको चारों जगह पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक स्लैब बनेगा। इफ यू गो फॉर द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपके पास इरेगुलर स्लैब्स हैं, तो वहां पे ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है आपका, ये रेक्टेंगल है, तो आपको बस एक सिंगल क्लिक करके ड्रैग ऑन करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है इस चीज को। द मोमेंट यू लेट इट गो, ये आपका प्रॉपर से जो है 2 वे स्लैब आपका बना जाएगा। यहाँ पे सेम थिंग, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड लेट गो, कुछ इस तरीके से। अगर मुझे ये वाला यूज नहीं करना, मुझे नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज करना है, तो यह है क्विक ड्रॉ ऑप्शन आपका। सेम थिंग, जो ड्रॉ टूल सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है एंड जस्ट कम एंड ड्रॉ इट, ठीक है। एंड सेम थिंग फॉर ओवर हियर, अगर मैं इसको 1 वे में कन्वर्ट कर दूंगा, अभी 1 वे में करने के बाद आई कैन जस्ट कम एंड सेलेक्ट इट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर 2 वे करेंगे हम लोग इसको, तो 2 वे में क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ऑलराइट, बट अगर आप देख रहे हो, जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन जो बेसिकली है, इट इज टेलिंग द सिस्टम कि आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा। देखो ये जो है आपको एरो मार्क दिख रहा है, तो फॉर एग्जांपल 1 वे स्लैब है, राइट, तो 1 वे स्लैब में आपका लोड यहाँ पे जाएगा और आपका लोड यहाँ पे जाएगा। सेम थिंग ओवर हियर, 1 वे स्लैब है तो आपका लोड यहाँ पे जाएगा
और आपका लोड यहाँ पे जाएगा, ओके, अलोंग द दिस बीम एंड दिस बीम। बट यहाँ पे देखो वन वे स्लैब का गलत हो गया ना, यहाँ पे मुझे लोड इस वाले बीम पे और इस वाले बीम पे चाहिए, ना कि इस बीम पे और इस बीम पे, बिकॉज ये वन वे लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लॉन्गर बीम्स पे जो है आपका लोड जो है ट्रांसफर होगा। तो हाउ डू आई चेंज दिस, जैसे हमने अभी कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज किया, वैसे स्लैब का ओरिएंटेशन भी चेंज करना पड़ता है। तो स्लैब का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करोगे आप, आपको बस स्लैब को सेलेक्ट करना है, मेक श्योर कि आप ऑल स्टोरी वाले ऑप्शन में हो, जितनी भी स्लैब जो भी आपको चेंज करना है आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिंगल क्लिक में सारे स्लैब आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है असाइन के अंदर, असाइन के अंदर आप जाओगे शेल के अंदर, ठीक है, फ्रेम मतलब बीम कॉलम हो गया, शेल मतलब आपका स्लैब हो गया। शेल में आओगे, नीचे आने के बाद आपको मिलेगा लोकल एक्सेस, ठीक है, स्टेप्स नोट कर लेना। पहला स्टेप क्या होगा, आपको सारे सीन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है असाइन के अंदर, असाइन में जाके आपको जाना है शेल के अंदर, शेल के अंदर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कहाँ गया, लोकल एक्सेस, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये जो चेन है, चेन को नोट कर लेना, असाइन शेल एंड लोकल एक्सेस, इनको नोट कर लेना। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको बस इसके यहाँ पर डिग्री चेंज करना है, 90 करके अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। एक बार ये चेंज हो गया, आपको बस आगे यहाँ पे अनडिफॉर्म शेप पे क्लिक कर देना है, ये आपके लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो अगर आप कोई कॉलम को भी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर असाइन, फ्रेम, लोकल एक्सेस में जाना, जाने के बाद अगर मुझे उसको भी चेंज करना है, सो 90 डिग्रीज पे लेके आना है, अभी देखो 0 डिग्रीज पे है, ठीक है, 90 पे लेके आना है, 90 करके आप अप्लाई करके ओके कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको स्टेप दिखाया है, इट इज इट इज वैलिड फॉर बोथ, इट इज वैलिड फॉर योर कॉलम ऑल्सो, इट इज वैलिड फॉर योर स्लैब ऑल्सो। बट ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे आपको, कॉलम में जाना है तो आपको कॉलम का ऑप्शन मिलेगा असाइन में, फ्रेम के अंदर, फ्रेम के अंदर जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको लोकल एक्सेस फ्रेम के अंदर, फॉर योर कॉलम पर्पस, फॉर योर स्लैब पर्पस, स्लैब में शेल में आना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको जाना पड़ेगा लोकल एक्सेस के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना मॉडलिंग कर सकते हो। एंड जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो मेंशन कर देते हैं मॉडलिंग ऑफ बीम कॉलम एंड स्लैब प्लस हाउ टू चेंज ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमने अभी कवर किया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका लोड का, लोड डेफिनेशन, ओके। तो आते हैं लोड डेफिनेशन के पास, तो आपको आना है यहाँ पे, तो आई होप मॉडलिंग आपका सब कुछ सीख लिया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अभी नीचे देखो यहाँ पे, ये हमारा फाउंडेशन लेवल होता है जनरली, ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल पे हम लोग का स्लैब्स नहीं आते हैं, फाउंडेशन लेवल पे हम लोग फुटिंग बनाते हैं, राइट। तो इफ आई सेलेक्ट दिस, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, ऑटोमेटिकली सारे स्लैब हमारे सेलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वन स्टोरी के अंदर वापस। वन स्टोरी में जाने के बाद यहाँ पे जो आरो मार्क्स हैं इसको यूज करके आप जाइए नीचे की तरफ, ठीक है। और जितने भी आपके ये स्लैब्स हैं इनको आप सेलेक्ट कीजिए और इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ऑलराइट, इतना करने के बाद ऊपर आएंगे, ये हमारा प्लेन बीम लेवल होता है। एंड प्लेन बीम लेवल पे जनरली क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी रहती है, मिट्टी पे आपका पूरा लोड आके पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, जो आरसीसी वाले स्लैब्स हमने दिए हैं आप इसको डिलीट कर सकते हो। इफ योर प्लेन बीम इज अबव द ग्राउंड फ्लोर लेवल, तब आपको आरसीसी स्लैब डेफिनेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ योर प्लेन बीम इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, अगर आपकी प्लेन बीम जो है वो मिट्टी पे बैठी हुई है तो आपको आरसीसी वाले स्लैब देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग आरसीसी स्लैब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको वन स्टोरी में आके ये चीज को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन करने के बाद नीचे आते हैं और नीचे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा इन सबको, ठीक है। दैट्स व्हाई ओपनिंग 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दे विल बी ए नॉन स्टोरी 3D बंद कर देते हैं, तो द मोमेंट दे सेलेक्ट दिस, सारे पॉइंट्स हर एक लेवल पे सेलेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ओके, जो कि गलत होगा। ऑलराइट, तो अगर आपको फिक्सिटी असाइन करनी है तो आपको वन स्टोरी में रह के बेस पे ही आपको फिक्सिटी असाइन करनी है। तो फिक्सिटी असाइन करने के लिए सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, यह आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जाओगे असाइन में, जॉइंट्स में जाओगे और रेस्ट्रेंट्स में जाओगे, ठीक है। चेन नोट कर लेना, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, देन असाइन में जाना है, जॉइंट में जाना है और वहां से जाना है आपको रेस्ट्रेंट्स के अंदर। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करो, अप्लाई करो, ओके करो, ठीक है। बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है ये। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी द वे इट लुक्स नाउ, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्राइंगल से चेंज होके दो इंटरसेक्टिंग रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे फिक्सिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अगेन सिंपल क्या है, वन स्टोरी में रहना है आपको, ये टॉगल यूज करके, अप एंड डाउन टॉगल यूज करके आपको सबसे बेस लेवल पे आना है, पूरा चीज सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके असाइन पे जाना है, जॉइंट पे जाना है, रेस्ट्रेंट पे जाना है, असाइन, जॉइंट एंड रेस्ट्रेंट, और यहाँ से आपको
कंप्लीट जो है आपको ये फिक्सिटी आपको देनी है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देन अप्लाई ओके करना है। इतना करने से आपका ये हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट चेंज इट ओवर हियर। तो हमारा पांचवा क्या रहेगा, असाइनिंग रिस्ट्रेंट्स एट फाउंडेशन लेवल। ठीक है, फिर आओगे आप अपना लोड डेफिनेशन की तरफ, लोड पैटर्न्स हम लोग बोलते हैं इसको। तो आते हैं वापस टीटैप्स के अंदर। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है अभी, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली डिफाइन। तो इफ यू नोटिस अ ट्रेंड ओवर हियर, ठीक है, आपको को मटेरियल डिफरेंशिएशन करना था, आप डिफाइन के अंदर गए, सेकंड प्रॉपर्टीज में था, डिफाइन के अंदर गए, ठीक है, फिर अब हम लोग को लोड डिफाइन करना है, तो आप कहाँ जाओगे, डिफाइन के अंदर जाओगे। एवरीथिंग इज द डिफाइंड पार्ट, ठीक है। तो मटेरियल हो गया, सेक्शन हो गया, अब लोड की बारी आ रही है, तो लोड में कहाँ जाओगे, लोड पैटर्न्स की तरफ जाओगे, ठीक है। लोड पैटर्न पर क्लिक करना है आपको। डेड और लाइव हो गया आपका, डेड लोड हो गया जो भी आपका सिस्टम का डेड लोड है, बीम कॉलम स्लैब का डेड लोड है, देन लाइव लोड है, वो आपका है यहाँ पे डिफॉल्ट। बट इसके अलावा क्या होगा, आपका वॉल लोड आएगा यहाँ पे, तो आपको मेंशन करना है वॉल लोड, ठीक है। और ये कैसा आएगा, ये आएगा आपका सुपर डेड के अंदर। तो सुपर डेड के अंदर आने के बाद एड लोड पे क्लिक करना पड़ेगा। इतना होने के बाद यहाँ टू गो फॉर फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर, फ्लोर फिनिश प्लस सीलिंग प्लास्टर, ठीक है, ये भी आएगा आपके सुपर डेड के अंदर एंड लोड कर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस ग्रेविटी लोड्स पे काम करें, तो ग्रेविटी के अंदर ये चार चीजें आर मोर देन सफिशिएंट, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके की तरफ। अभी मैं वापस आता हूँ पेंट के अंदर, बाहर क्लिक करते हैं यहाँ से। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जैसे हम लोग अभी कोई स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया एंड से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फाउंडेशन का लेवल हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये मेरा फाउंडेशन लेवल हो गया यहाँ से। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो भी स्लैब है, आपका जो भी ये आपका कॉलम्स हो गया, ये आपका स्लैब हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका स्लैब जा रहा है, बीम कॉलम स्लैब का आपका एक आरसीसी का आपका एक यूनिट बना है यहाँ पे। तो बेसिकली आपका जो कॉलम रहेगा, आपका जो बीम रहेगा, आपका जो स्लैब रहेगा, द सिस्टम विल कैलकुलेट इज डेड लोड। कैसे, बिकॉज आप अगर आप लोड पैटर्न के अंदर आओगे तो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर वन है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम को पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग दिस बीम, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो इसके ज्योमेट्री में जाऊंगा, तो सिस्टम को पता है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। सिस्टम को क्या पता है, इसका लेंथ कितना है। उसके बाद सिस्टम को पता है कि इसकी विड्थ और डेप्थ कितनी है, 300 500। और सिस्टम को क्या पता है, सिस्टम को ये पता है कि अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे, अगर आप बीम प्रॉपर्टी खोल के इसको मॉडिफाई करोगे, तो इसकी डेंसिटी कितनी है ये पता है सिस्टम को, ठीक है। तो ई टैप्स को डेंसिटी पता है, उसका विड्थ पता है, डेप्थ पता है, विड्थ पता है, एंड आफ्टर यू हैव ड्रॉन एन ऑब्जेक्ट, उसको क्या है, उसको इट नोज द लेंथ ऑल्सो, कि लेंथ कितना है इस पर्टिकुलर बीम का। तो व्हेन इट हैज ऑल दिस ऑप्शंस, ऑल दिस वैल्यूज विद इट, ये ऑटोमेटिकली इसका डेड लोड कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपको कोई भी लोड कैलकुलेट करना है, तो कैसे लोड कैलकुलेट करोगे आप, डेंसिटी इनटू डायमेंशन करोगे आप, ठीक है। तो आपके सिस्टम के पास क्या है, डेंसिटी भी है, डायमेंशंस भी हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी इसको लोड कैलकुलेट करना है, इट विल कैलकुलेट इट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो डेड लोड मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, डेड लोड मेंशन करता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी है उसके पास, डायमेंशंस ऑफ मेंबर्स भी है उसके पास। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा कि आपका बीम का डेड लोड कितना है, कॉलम का डेड लोड कितना है, और स्लैब का डेड लोड कितना है, ठीक है। बट स्लैब में जनरली होता क्या है कि इफ आई कैन जस्ट टेक दिस एंड वी कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, तो आपका जो भी स्लैब रहता है, राइट, तो इफ आई कैन जस्ट मेक अ बिगर वर्जन ऑफ दिस स्लैब, ओके। तो लेट मी जस्ट कम ओवर हियर। अगर हम इसका एक बिगर वर्जन बनाओ यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरीके से, तो ये रहा मेरा स्लैब। अब मेरा स्लैब का जो डेड लोड है, सिस्टम ऑटोमेटिकली जानता है क्या डेड लोड है उसका, बिकॉज इसका मटेरियल डेफिनेशन, इसका थिकनेस भी है, राइट। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द स्लैब एंड राइट क्लिक इट, तो 125 mm का इसका थिकनेस है, राइट। तो उसको थिकनेस भी पता है, उसको ज्योमेट्री भी पता है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, एवरीथिंग द सिस्टम हैज। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये विल कैलकुलेट योर सेल्फ वेट ऑफ स्लैब कैलकुलेट करेगा। बट स्लैब में जनरली क्या होता है कि स्लैब के ऊपर ना, जनरली व्हाट वी हैव टाइल वर्क बीइंग डन, राइट। अगर आप ग्रेनाइट डाल रहे हो तो ग्रेनाइट का काम भी रहेगा इसके ऊपर, राइट। तो इसको कलर में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लोड रहेगा, राइट, दैट इज एक्स्ट्रा लोड, ओके। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका फ्लोर फिनिश का लोड, ओके। दिस इज योर फ्लोर फिनिश, ओके। तो अगर आप ग्रेनाइट लगा रहे हो तो उसका लगाएगा, टाइल लगा रहे हो तो उसका लगाएगा। तो ये आपका स्लैब का डेड लोड सिस्टम के पास ऑटोमेटिकली है। बट ये जो फ्लोर फिनिश करोगे, इट वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, राइट। कोई क्लाइंट ग्रेनाइट चाहता है, तो कोई क्लाइंट आपका जो है टाइल वर्क चाहता है,
राइट। तो कोई बोलता है कि नहीं हमको कोई फिनिशिंग ही नहीं चाहिए, हम लोग कारपेट डाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका फ्लोर फिनिश लोड आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी जो प्लास्टिंग होती है, राइट, प्लास्टिंग का भी लोड यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा है वो। तो प्लास्टिंग क्या होगी, आपकी इनर साइड पर प्लास्टिंग होगी, राइट। तो ये प्लास्टिंग लोड पे आएगा आपके लिए। ओके, तो ये प्लास्टरिंग का भी लोड आपके लिए आएगा स्लैब के ऊपर, स्लैब के नीचे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये आपका नॉर्मल स्लैब हो गया, यहाँ पे काला जो है आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया नॉर्मल सा स्लैब, राइट। तो अभी क्या होगा, इसलिए मैंने, जब हम लोग डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स में जा रहे हैं हम लोग, मैंने डिफाइन किया है फ्लोर फिनिश एंड सीलिंग प्लास्टर, बिकॉज ये जो आपका लोड रहेगा ये आपके स्लैब के अंदर नहीं आता है। स्लैब का जो विड्थ है, सॉरी डेप्थ है, वो 125 mm है, इज प्योरली ऑफ कंक्रीट। ना उसमें हम लोग टाइल वर्क कंसिडर कर रहे हैं, ना उसमें हम लोग प्लास्टरिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, बस प्योर कंक्रीट का स्लैब कंसिडर कर रहे हैं बस। अब वॉलर्स तो आपका समझ में आ गया होगा कि जो आपके वॉलर्स आते हैं वो वॉलर्स हम लोग को प्रोवाइड करने पड़ेंगे अलग से, बिकॉज नोवेयर वी हैव ड्रॉन द वॉल्स, हमने बस बीम कॉलम स्लैब का एक फ्रेम बनाया है बस। ओके, तो अभी हम लोग को वॉलर्स भी ऐड करने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो इट्स व्हाई आई मेंशन ओवर हियर कि आपका जो लोड डिफरेंशियल होता है उसके अंदर आप बेसिकली अगर क्या डिफाइन कर रहे हो, अपने लोड पैटर्न्स डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आर डिफाइनिंग, यू डिफाइनिंग योर लोड पैटर्न्स, कि आपके कौन से और लोड्स आएंगे आएंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ओके, इतना करने के बाद आते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप के पास, जो कि होगा 7th स्टेप, वो रहेगा आपका लोड एप्लीकेशन। लोड एप्लीकेशन इन टैप्स। ओके, तो कैसे इसका अप्लाई करेंगे लोड हम लोग, वो हम लोग देखते हैं अभी। ओके, वैसे कमिंग बैक ऑन ई टैप्स, तो लोड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ऑलवेज आपको चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर ऑल सीरी ऑप्शन, आपको जितने भी स्लैब्स हैं आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे पहले। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा असाइन के अंदर। लास्ट हम लोग कहते हैं फ्रेम्स एंड शेल्स के अंदर, राइट। अभी हम लोग जाएंगे नीचे शेल लोड्स की तरफ। ओके, तो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगेन सेलेक्ट द मेंबर्स, गो फॉर असाइन, उसके अंदर आ जाओ शेल लोड्स के अंदर, उसके अंदर आ जाओ यूनिफॉर्म के अंदर। ओके, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चेन है ये। इतना क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे आके, इसको यहाँ पे लाते हैं, एंड इफ आई एम अप्लाइंग माई लाइव लोड, आई विल अप्लाई फॉर 2, 2 का अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा। अभी देखो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कि आपका जो कोड बुक होता है IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, आपके अलग से कोड बुक्स होते हैं लोड के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें इन डेप्थ में सीखनी है कि कहाँ कहाँ से हमने लोड उठाया, इतना ही लोड हमने क्यों लिया, तो आप एक काम करो, आप हमारा PTS कार्ड में आओ, ऐप पे आओ, या फिर आप डेस्कटॉप पे आओ। हमारे 2 कोर्सेज हैं, ठीक है, ई टैप्स या फास्टडीज का एक कोर्स है हमारा, और ई टैप्स का नॉर्मल कोर्स है हमारे पास। आप इन कोर्स को चेकआउट करो, ठीक है। कंटेंट में आप जाकर देखोगे हमारे पास 7 से 8 मॉडल पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है। RCDC में डिटेलिंग कैसे करते हैं, सेफ में आप अगर आप काम कैसे करते हो, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस, ऑलराइट। तो अगर आप ट्रेनिंग खोल के भी देखोगे तो मॉडल 3 आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट, मॉडल 4 दिख रहा है आपको, ठीक है, फिर आपको मॉडल 5 दिख रहा है। तो ऐसे मॉडल 6 मॉडल 7 तक हम लोग गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बैक आऊंगा यहाँ पे, तो एडवांस चीजें अगर आपको सीखनी है, इन डेप्थ चीजें आपको सीखनी है, तो यू कैन कम ओवर देयर, ऑलराइट। तो अगर कंटेंट में वापस अगर आप जाओगे, यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक IIT का प्रोजेक्ट भी ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, सबमिशन ड्राइंग्स के लिए, कैसे सबमिशन ड्राइंग्स बनाते हो RCDC को यूज करके। तो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डेप्थ में, आप वहाँ पे सीख सकते हो हर एक चीज, ठीक है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहे हैं। तो लोड्स कहाँ से उठाए, ये हम लोग उठाए IS 875 से, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो इन डेप्थ सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड चेक आउट अवर कोर्सेज ओवर हियर। तो लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो लोड कैसे अप्लाई करोगे, जितने मेंबर्स हैं सबको सेलेक्ट करना है आपको, पहली बात तो ये। ओके, सबको सेलेक्ट करने के बाद, ओके, सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, असाइन पे जाना पड़ेगा। जाने के बाद शेल लोड्स के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा यूनिफॉर्म के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म लोड सेट्स भी लगाते हैं, आई डोंट डू दैट। यूनिफॉर्म के अंदर जाइए आप। जाने के बाद अपने लाइव लोड लगाया, फॉर एग्जांपल अगर लाइव लोड को अपने 2 लगाया, राइट, अगर गलती से 2 लग गया, फॉर एग्जांपल अगर 3 लगाना था, तो आपको बस 3 टाइप करना है यहाँ पे। रिप्लेस एक्जिस्टिंग लोड आपका हमेशा एक्टिव रहेगा। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, जितने भी 2 का लोड था ना, इट विल चेंज टू 3, ठीक है, आई चेंज टू 3 ऑटोमेटिकली। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 में चेंज हो चुका है ये। जस्ट रिफ्रेश दिस थिंग, या यू कैन सी इट हियर। तो बेसिकली क्या करना है, सेलेक्ट में आता हूँ मैं वापस, गेट प्रीवियस सिलेक्शन से एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 3, लाइव पे ही हो गया, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 3 इफ आई वांट टू अप्लाई 2.5 का लाइव लोड, ठीक है। तो जो भी है उसको रिप्लेस कर देगा लोड, राइट। क्लिक ऑन अप्लाई, जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आप, ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इतना लगाने के बाद सिलेक्ट पे जाओ, गेट प्रीवियस सिलेक्शन पे जाओ। जाने के बाद यू कैन गो फॉर योर फ्लोर फिनिशिंग प्लास्टर एंड अप्लाई फॉर लाइक 1.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है।
इसको अप्लाई करो आप। जैसे अप्लाई करोगे आप, यू कैन सी हियर 1.5 दिख गया आपको यहाँ पे। अगर आप इसको नीचे जाओगे तो ये भी अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे गो फॉर लोड असाइनमेंट। अब देखो फ्लोर में सीलिंग क्लास है 1.5, लाइव लोड इज 2.5। ओके, ये बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। जनरली टेरेस लोड पे क्या करते हैं हम लोग, टेरेस लोड पे लोड हम लोग लाइव लोड कम लगाते हैं, ठीक है। तो 1.5 हो गया आपका फ्लोर फिनिशिंग क्लास एंड लाइव लोड हो गया 2.5। ओके, तो इतना आपका होता है लाइव लोड का, सॉरी स्लैब लोड का एप्लीकेशन, कैसे आप अप्लाई करते हो स्लैब लोड को। ऑलराइट, अगर कुछ बाई गलती कुछ ने आपने लगा दिया है, उसको आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल उसको कैसे चेंज करोगे, लेट मी जस्ट रिपीट दैट वन मोर टाइम। चेंज करने के लिए आपको बस जाना है असाइन की तरफ, शेल लोड्स की तरफ, यूनिफॉर्म में जाके। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लाइव लोड 2.5 की जगह 2 करना है, ओके, अप्लाई कर देना, ओके कर देना। राइट क्लिक करते ही आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा कुछ तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना स्लैब लोड लगाओगे। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू वॉल लोड भी बहुत सिंपल है। आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे जितने भी आपके बीम्स हैं पेरीफेरी में, आप उसको सेलेक्ट करोगे। अगेन हमारे कोर्स में हमने रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ बीम आ रही है, जितनी हाइट पे आ रही है, उस हिसाब से हमने सारे लोड्स कैलकुलेट करके हमने लगाए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, असाइन पे जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोग गए थे शेल लोड्स की तरफ, इस बार हम लोग जाएंगे फ्रेम लोड्स की तरफ। फ्रेम लोड्स में जाएंगे और जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड की तरफ। स्टेप 1 क्या रहेगा, सिलेक्ट द मेंबर्स। स्टेप 2 क्या रहेगा, असाइन के अंदर जाओ। असाइन के अंदर फ्रेम लोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, वॉल लोड सेलेक्ट करोगे। देखो ये सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर डेड लोड पे लगा दे रहे हो, फॉर एग्जांपल डेड लोड पे मैंने से 10 का लोड लगा दिया मैंने, ठीक है, तो पैटर्न आ गया डेड के अंदर, ठीक है। आपका पूरा लोड कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई करके अगर मैं ओके करता हूँ, तो जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करके लोड्स के अंदर जाऊंगा, इट विल बी लाइक 10, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज मेरा लोड पैटर्न जो है वो डेड बन गया है। बट आई हैव टू अप्लाई दिस इन वेयर, आई हैव टू अप्लाई दिस इन माई वॉल लोड कैटेगरी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करोगे आप अगेन अपने जितने भी बीम्स हैं आपके, आप अपने सारे बीम सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देखो 3D में आप नोटिस कर सकते हो कि क्या सेलेक्ट हुआ क्या सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरीके से वेरी क्विकली आपको जितने भी आपके बीम्स हैं इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद सारे बीम्स को आप वापस जाओगे असाइन के अंदर, आप जाओगे फ्रेम लोड्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर। अगर आपने लोड पैटर्न ही गलत कर दिया है तो आपको डिलीट एग्जिस्टिंग लोड करना पड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज पैटर्न ही गलत है आपका। तो अप्लाई करो, ठीक है, सारे लोड को डिलीट करो। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, तो सबको डिलीट करो। डिलीट करने के बाद सेलेक्ट में जाओ, गेट प्रीवियस सिलेक्शन में जाओ। अब इस बार प्रॉपरली वॉल लोड सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड पे जाके यू कैन अप्लाई द लोड दैट यू वांट। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके, आपका लोड अप्लाई हो जाएगा। और इस बार जो है आपका जो है लोड पैटर्न सही रहेगा। अगर आपको लोड पैटर्न मिस्टेक करते हो आपको, तो पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ेगा। सेम थिंग फॉर योर स्लैब्स ऑल्सो, ठीक है। तो स्लैब में भी अगर आप असाइन पे जा रहे हो शेल लोड्स के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, एंड इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग लाइव आपने डेड लोड अप्लाई कर दिया 2 का, ठीक है। ये तो गलत हो गया आपके एंड से कि आपने 2 का लाइव लोड अप्लाई डेड लोड अप्लाई कर दिया। तो उसको रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि आपको अंदर जाना पड़ेगा, इसके जाकर असाइन में शेल लोड्स के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, डेड वाला पैटर्न के अंदर आपको ये वाला लोड डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर पैटर्न में मिस्टेक करोगे तो डिलीट करोगे लोड। अगर अगर आप कुछ वैल्यू में चेंज कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो रिप्लेस पे जाओगे आप, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना लोड अप्लाई करोगे इसके अंदर। अगेन मैंने आपको बड़े बड़े ही ब्रीफ में मैंने आपको टूल्स दिखाए हैं इस वाले क्लास के अंदर। ऑलराइट, अगर आपको इसको इन डेप्थ में सीखना है तो आप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेरी हैव टू गो, और आपको क्या सीखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद आते हैं यहाँ पे लोड एप्लीकेशन टाइप हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है 8th स्टेप, वो तो है आपका लोड कॉम्बिनेशन का। ओके, लोड कॉम्बिनेशन इन टैप्स लिख सकते हो आप फॉर एग्जांपल। तो नेक्स्ट स्टेप आता है लोड कॉम्बिनेशन का। तो वापस आते हैं इसमें, सेम डिफाइन में जाएंगे, जाकर आप जाओगे लोड कॉम्बिनेशंस की तरफ, ऐड न्यू कॉम्बो पर क्लिक करोगे। क्लिक करके आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे डेड लोड प्लस लाइव लोड चाहिए तो आप डेड लोड प्लस लाइव लोड आप डिफाइन कर सकते हो। कुछ तरीके से ऐड कर देना, लाइव लोड कर देना यहाँ से, सीलिंग प्लास्टर और आपका वॉल लोड, क्लिक कर देना ओके पे। अगर मुझे इसको और एक बार बनाना है, ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करना है, 1.5 कर देता हूँ मैं यहाँ से। ओके, फैक्टर हम लोग को भी लोड उठाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1.5 टाइम्स, एक काम करते हैं 1.5 पहला लाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स करो, इसको यहाँ पे लाओ, 1.5 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहाँ पे आकर जस्ट चेंज इट टू 1.5। बहुत बारी बच्चे 1.5 की जगह 15 दे देते हैं यहाँ पे, एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट टू फेल। ओके, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो प्लीज मेक श्योर कि 1.5 मतलब 1.5 ही रहे यहाँ पे। क्लिक कर देना ओके पे, आपके दोनों लोड कॉम्बिनेशन रेडी हैं।
ठीक है, अगर आप डिफाइन में जाके लोड कॉम्बिनेशन में जाओगे, आपको मिलेगा एट डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाय सिस्टम विल जनरेट द कॉम्बिनेशंस फॉर यू। तो क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, बिकॉज हम लोग बीम कॉलम का डिजाइन कर रहे हैं, तो कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पर क्लिक कर देना। एंड इफ आई क्लिक ऑन ओके नाउ, ठीक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो हम लोग बन के निकलेंगे ना, आई विल नॉट बी एबल टू एडिट देम। ठीक है, मुझे एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, टू एक्टिवेट द एडिटिंग ऑप्शन आप क्या करोगे, एट डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बो पे जाओगे, कॉन्क्रीट पे सेलेक्ट करोगे, एंड यहाँ पे रहेगा तो कन्वर्ट टू यूजर कॉम्बिनेशन, इस पे क्लिक करने के बाद ओके करोगे। जैसे ही कन्वर्ट का ऑप्शन ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, आपको यूडी कॉन करके बोला के आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे मॉडिफाई करना है आपको, ऑटोमेटिकली ला के जो भी है आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.5 ही लेता है ये, दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, राइट। तो हम लोग को एक कंप्लीट केस चाहिए बस दैट लाइव लोड के लिए। ठीक है, अनफैक्टेड कॉम्बिनेशन एंड फैक्टेड कॉम्बिनेशन चाहिए हम लोग को, राइट। तो दैट्स व्हाई डोंट डिपेंड अपॉन दी ऑटो जनरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपको खुद के कॉम्बिनेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। क्लिक कर देना ओके के पास, तो आपका लोड कॉम्बिनेशन हो चुका है। इतना सब होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको रन करना है अभी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन रन के लिए, आप इसको रन कर देना। यहाँ से रन करने के बाद इट विल टेक सम टाइम, फर्स्ट वाला इटरेशन जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने के लिए, उसके बाद जो है आपके लिए काम फास्ट फास्ट होता रहेगा आपके सिस्टम के अंदर। तो हैव टू एटलीस्ट फॉर 10-15 सेकंड्स आपको लगेंगे। लगने के बाद यू कैन सी हियर, आपको कुछ इस तरीके से एक इमेज मिलेगा। देखो अगर बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर क्या मेरा मॉडल इस तरीके से बिहेव करेगा, पूछते हैं। ठीक है, विल देयर बी सो मच अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, द आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे स्केल फैक्टर यूज करके, ताकि आपको प्रॉपरली नजर आए, दैट इज वाई दे आर डूइंग दिस सिस्टम में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाकर देखोगे तो स्केलिंग देखो, ऑटोमेटिक स्केलिंग होकर है यहाँ पे। ओके, आई कम फॉर द कॉम्बिनेशंस 1.5 की तरफ ही चलते हैं हम लोग। गो फॉर डिजाइन काउंटर्स एंड यूज जेड, जेड मतलब हमारा जेड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में हमको डिफ्लेक्शन चेक करना होता है, राइट। सो क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो यू कैन सी 7 mm के आसपास का आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो मुझे डिफ्लेक्शन यहाँ पे। ओके, अगर आप इसके होवर होवर करोगे यहाँ पे, तो यू कैन सी आपका यू एक्स, यू वाई और यू जेड की वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो -7 mm है। के पता चला हम लोग को, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और जैसे आप यहाँ पे काउंटर रेंज के अंदर आओगे, ये में लिखा है वैल्यूज यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी वैल्यू है वो में आपको मिल रहा है यहाँ पे। एंड वैल्यू कितनी मिल रही है, -7 की वैल्यू मिल रही है, वो भी किसके लिए, आपके फैक्टेड कॉम्बिनेशन के लिए। जनरली हम लोग अनफैक्टर वाला कॉम्बिनेशन यूज करते हैं डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए, राइट। तो -4.40 के आसपास की आपको डिफ्लेक्शन मिल रही है यहाँ पे आपके स्लैब के अंदर। जब बारी आती है मोमेंट्स के आप चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आके आपका चेक कर सकते हो ऑप्शन डिस्प्ले फ्रेम और पी डिजाइन। अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, राइट, आपको बस यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफाइन चाहिए तो डिफाइन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो सारा चीज़। ओके, तो बस यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे आके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साइड व्यू में मिल रहा है, इट इज समथिंग लाइक दिस, आपको बस राइट क्लिक करना है, आपको साइड व्यू आपका मिल जाएगा। ओके, देन वंस इट इज इन द पिक्चर, आपको बस ड्रैग करके ड्रॉप करना है इसको। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट कम ओवर हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला आपको, इसको बस नीचे लेके आना आपको कुछ इस तरीके से। ओके, देन राइट क्लिक करके यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट। अगर व्यूज है तो व्यूज भी मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से। आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो, अगर उसको नीचे लाना है तो नीचे ला सकते हो, उसको ऊपर पुश करना है आप उसको ऊपर पुश कर सकते हो। ओके, इट्स टोटली अप टू यू, हाउ एवर यू वांट यू कैन एडजस्ट दिस। ठीक है, इसको यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ऑलराइट, एनीवे, तो अगर आपको ये ऑप्शंस आपको चेक करने हैं तो यहाँ पे आइए डिफ्लेक्शन में चेक कीजिए, आपको आपका जो भी स्लैब का है आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपको बीम कॉलम स्लैब का डिफ्लेक्शन चेक करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉमेंट्स में जाएंगे एंड डिफ्लेक्शन के लिए अनफैक्टेड इज फाइन, तो क्लिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। एंड आप इसको क्या करोगे, प्लान व्यू में जाके, प्लान व्यू में कोई भी स्टोरी पकड़ो, इस पे जाओ एंड यहाँ से राइट क्लिक करना, एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन यू आर गेटिंग। ओके, अगर आपको एब्सोल्यूट चेक करना है तो एब्सोल्यूट मिल जाएगा आपको, एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन कितना होता है आपका यहाँ पे करके। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। सेम थिंग फॉर द मोमेंट्स, शेयर्स जो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इतना करने के बाद तो जस्ट अ सेकेंड, आपको ऑप्शन बताता हूँ मैं यहाँ पे। देखो बहुत बारी क्या होता है, इफ आई कैन जस्ट टेक यू टू 3D वंस मोर। ठीक है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे आता हूँ मैं एंड शो वैल्यूज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो बहुत बारी क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं काफ़ी छोटी हैं, यहाँ पे आपको सही से नज़र नहीं आ रही चीज़ें, तो इनको बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा
एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ग्राफिक प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा, जाकर आपको यहाँ से बस इसका वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा कि 12 कर दो और इसको 8 या फिर 9 कर दो। करते ही ओके कर देना, वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपके बढ़ के आ जाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन। ये था बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बिकॉज हायर वर्जन में क्या हो रहा है कि आपको जो ग्राफिक प्रेफरेंसेस हैं बहुत छोटी रहती हैं। ऑलराइट, तो बस यहाँ पे आके आप इसको चेंज कर देना, ऑप्शन में जाके ग्राफिक प्रेफरेंसेस में आना है आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको बताना था मुझे। इतना सब करने के बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी जस्ट मेक इट नॉर्मल फर्स्ट। यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं इसको यहाँ पे पहले। ठीक है, नॉर्मल करने के बाद अगर मुझे इसके बेस में रिएक्शंस देखने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बेस में भी रिएक्शंस चेक कर सकते हो कि रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं आपको, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अल्टीमेट जितना भी आपको लोड आ रहा है यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे 1.5 कर देना। तो जितना भी आपको लोड आ रहा है यहाँ पे आपको पता चलेगा सिस्टम में इतना लोड आ रहा है आपके पास। ओके, तो इतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आके यू कैन गो फॉर एक्सियल फोर्सेस आल्सो, क्लिक ऑन अप्लाई। तो आपको कॉलम बाय कॉलम, स्टेज बाय स्टेज जितने भी आपको एक्सियल फोर्सेस हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिजाइनिंग के अंदर, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन। व्यू बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस कर देना, आप बस कुछ चेक करना है कि IS 456 से या क्या है। उसके बाद डिजाइन, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन। एक काम करना पड़ेगा आपको, लेट मी जस्ट मेक इट नॉर्मल। आपको पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर आपको व्यू बाय रिवाइज का व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स का ऑप्शन आपको एक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, इफ आई डोंट डू दिस सिलेक्शन, अगर आप जाओगे यहाँ पे, दिस ऑप्शन इज नॉट एक्टिव फॉर यू। ठीक है, इसको एक्टिव करने के लिए पूरा सेलेक्ट करना, देन गो फॉर योर डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन एंड व्यू बाय रिवाइज ओवरराइड्स। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे फ्रेमिंग टाइप क्या है, डक्टाइल है, इसको आप ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ओके, करके ओके कर देना। ओके करने के बाद नाउ व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर डिजाइन कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट विद डिजाइन चेक। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद आपको आना है डिटेलिंग के, सॉरी डिजाइन के अंदर, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन के अंदर वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास पे क्लिक करना है आपको। तो यू हैव टू गेट दिस मैसेज। अगर ये मैसेज आ गया तो मतलब समझ जाना कि आपका पूरा जो है डिजाइन आपका सेफ हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना लोड एप्लीकेशन करने के बाद 9 स्टेप एनालाइज करोगे आप, एनालिसिस या एनालाइज 10 स्टेप में आप अपना डिजाइन करोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वेरी ब्रीफ में मैंने आपको बताया है। इन डेप्थ अगर आपको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, टाइम हिस्ट्री वगैरह आपको करना है तो कोर्स पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कैसे करना है, क्या करना है। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द ईटैप सॉफ्टवेयर। का आपको कोई मॉडलिंग करने के लिए कुछ बोल दे तो होप यू गेट एन आइडिया कि मॉडलिंग करते कैसे हैं करके बोल के। ऑलराइट, तो आई वाइंड अप द क्लास एट दिस जेंचर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको कंटेंट चेक करना है तो आपको लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप आके अपना कंप्लीट कंटेंट जो है चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, so see you guys in the next class. Thank you.